Hello everyone, my name is Purnima Nayak and welcome back to my channel. Yes, as promised, I am up with my second part of the domestic travel. Yes, I'm a little late in uploading this because of few reasons which you will come to know in this video. Yes, I'm gonna tell you कि क्या क्या होता है ट्रैवल करने के बाद. Since I traveled from Bangalore to Odisha on 15th of June, उसके बाद क्या क्या होता है. So we are gonna cover 4 different topics in this particular video. So मैं लैपटॉप देख के बता रही हूँ. फर्स्ट इज डोमेस्टिक ट्रैवल के बाद क्या होता है, अर्थात क्वारंटाइन, स्टिकर आउटसाइड योर होम, ब्ला ब्ला, विच मेनी पीपल हैव बीन आस्किंग मी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड विथ मी. मैं जब आई 14 दिन में क्या हुआ, ये सब मैं आपको बोलने वाली हूँ. सेकेंड थिंग, स्टेट रजिस्ट्रेशन. स्टेट में जो कोविड का पोर्टल होता है आपका, वहाँ पे रजिस्टर क्या करना है मतलब क्या करना है वो बेसिकली मैं बताऊँगी. थर्ड चीज़ है, कोविड का टेस्ट होता है या नहीं होता है. एंड फोर्थ, अनलॉक 2.0 इन माई स्टेट विच इज़ उड़ीसा. अनलॉक 2.0 का जो न्यू गाइडलाइंस है वो मैं बताने वाली हूँ. सो पॉइंट नंबर 1, डोमेस्टिक ट्रैवल के बाद क्या होता है, क्वारंटाइन, स्टिकर एंड ऑल दैट मैं बताती हूँ. द प्रोसीजर इज़ व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यू आर सपोज टू रजिस्टर. जिस स्टेट में आप जा रहे हो उसके पोर्टल में आप रजिस्टर करें. दैट इज़ फॉर इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आप आके मेरे को ट्रैक करो. So to be a responsible, as a responsible citizen, you are supposed to do that, which I also did. उसके बाद क्या होता है, आपको 2-3 दिन में आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल का, जो कि नोडल ऑफिसर बोलते हैं उस वार्ड का, उनका फ़ोन आता है और वो आके आपको चेक करते हैं दैट इफ़ यू हैव फैसिलिटीज़ ऑफ होम क्वारंटाइन, जैसे कि सेपरेट रूम, बाथरूम एंड ऑल दैट. इफ़ यू हैव, दे अलाउ यू टू स्टे एट होम. अदरवाइज दे एडवाइज यू टू टेक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और होटल क्वारंटाइन. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई स्कूल घर में या ऐसे रहो. तो होटल का भी फैसिलिटीज़ है. देयर आर फ्री ऑथराइज्ड होटल्स इन अ पर्टिकुलर सिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि आप ये 4 होटल्स में रुक सकते हो, तो वो होता है. तो मैं होम क्वारंटाइन में रही, बट मुझे कोई कॉल नहीं आया, जो कि इज़ अनएक्सपेक्टेड. बट हमारे यहाँ पे जो मैंने ट्रैक किया और बहुत लोग ट्रैवल किए हैं, बहुत ही कम लोगों को ये कॉल आता है ट्रैक करके. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज समवन कंप्लेंट फ्रॉम माई लोकेलिटी कि मैं बाहर से आई हूँ और मेरे घर के बाहर स्टिकर नहीं लगा है, तो आप टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं. सो द नोडल ऑफिसर एक्सपेक्टेड कि मैं उनको कॉल करूँ. एक्चुअल में मे बी दे आर कन्फ्यूज विद द रूल और वॉट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, कैसा होना चाहिए ये तो नहीं पता, बट हमें इतना पता है. तो मुझे कॉल नहीं आया, तो वो फ़ोन करके मेरे को बोले कि आपने रजिस्टर किया था, अगर आपने रजिस्टर किया था तो आपको मेरा नाम मैसेज में आना चाहिए एंड यू आर सपोज टू कॉल मी. बट आई डिडंट गेट एनी थिंग. इवन यू कैन सी दिस स्क्रीनशॉट जिसमें कि मैंने किया हुआ है रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आया है, बट किसी ऑफिसर का नाम असाइन नहीं हुआ है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. बहुत सारे लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% पीपल आर नॉट ट्रैक्ड एट ऑल, क्योंकि मैंने जिसको भी पूछा है किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ. ओके, मान लीजिए कि ये प्रोसेस सही से हो गया, आपको कॉल आया. सो व्हाट दे डू इज़, वो आपको चेक करते हैं रोज़. अगर आपका कोई सिम्टम निकला, जैसे कि टेम्परेचर है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दे कम एवरी डे, एवरी 2 days और एवरी डे टू चेक यू. तो अगर कोई सिम्टम निकलता है, देन दे एडवाइस यू टू गो फॉर अ कोविड टेस्ट. अगर कुछ नहीं होता है तो जनरली वो लोग टेस्ट करवाने नहीं बोलते हैं. दे जस्ट हैव टू रिपोर्ट कि हाँ मैंने चेक किया, इनके घर में फ़ोटो खींच के भेजते हैं. सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस. सो आई विल टेल यू अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड हु डिड अ कोविड टेस्ट. उसका क्या हुआ, यू आर एडवाइज टू गो टू अ नियरेस्ट गवर्नमेंट सेंटर जहाँ पे भी ये टेस्ट हो रहा है. यू सिंपली गो, वेट इन द क्यू, सोशल डिस्टेंसिंग रहता है, तो वहाँ पे आप टेस्ट करवाओ. तो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाता है एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू. और हाँ, जब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके घर में नोडल ऑफिसर आते हैं, घर के बाहर एक स्टिकर लगता है, सो दैट पीपल विल नो कि ये इसमें कोई होम क्वारंटाइन में है एंड पीपल आर अवेयर. दैट्स ऑल. इट्स नॉट अ बिग डील कि आपके घर के बाहर स्टिकर लगे या ऐसा कुछ. बट द प्रॉब्लम इज़ विथ द इंडियन पीपल, जो कि कंप्लेन कर देते हैं बात बात पे. बहुत सारे लोग हैं जो कि घर लौटने के लिए डर रहे हैं, बिकॉज देयर हाउस कम्स अंडर पंचायत एंड ब्लॉक, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपके घर से कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसको इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा होता है. तो लोग बहुत डर रहे हैं. सो व्हाट माई सजेशन इज़, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दिस इज़ द टाइम ऑफ अ ग्लोबल पैंडेमिक कि एक दूसरे को सपोर्ट करो और सोल्यूशन क्या देखो. ऐसा नहीं कि कंप्लेन कर दो एंड ऑल दैट. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, डू द रजिस्ट्रेशन. अगर आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं, आई डोंट हैव अ सोल्यूशन राइट नाउ, बट डू रजिस्टर योरसेल्फ इन द कोविड पोर्टल बिफोर ट्रैवलिंग. अदरवाइज अगर कुछ हुआ तो वो लोग आके ये भी बोल सकते हैं कि आपने रजिस्टर किया था, अगर नहीं किया था सो दे माइट ब्लेम यू एंड ऑल दैट. सो डू अ रजिस्ट्रेशन बिफोर ट्रैवलिंग. So this is the portal where I registered, and this is the registration number which got generated. Unfortunately, it couldn't reach the nodal officer. So my quarantine is over, and I got a call from a nodal officer from another number because of complaint, not that he received any of my information. So today it's the 17th or 18th day of my quarantine. There is some news which I want to share, जो कि उड़ीसा में हुआ, मेरे ही टाउन में, कटक में.
मैं पढ़ के बता रही हूँ. So you can see this news which I am sharing on the screen right now. So this guy traveled from, he's 66-year-old and he traveled from Chennai to Cuttack. और एक हफ्ते तक उन्होंने फ़ोन किया गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि मेरे पास आओ और मेरा सैम्पल लेके जाओ, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. टिल 1 week नो वन रिस्पॉन्डेड. दे जस्ट सेड कि हम आएंगे, सैम्पल ले लेंगे, यू रिलैक्स. एंड द पर्सन डाइड. एंड व्हेन he died the same day all the authorities were at his home. This is near Mahanadi Vihar, Cuttack. और यहाँ पे जाके फिर उनके डेड बॉडी को लेके जाके वहाँ पे थ्रोट स्वैब टेस्ट किया. और जिस दिन डेथ होता है इंसान का उस दिन आप लगाते हो होम क्वारंटाइन का बोर्ड, राइट. बट अच्छा है कि उनका नेगेटिव आया. बट दिस इज़ शेयर नेग्लिजेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. आई डोंट नो द सोल्यूशन कि क्या होना चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज कि ऐसा ऐसा है. लोग कंप्लेन करते हैं कि इसका टेस्ट नहीं हुआ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन कि बहुत लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट मेजर्स वी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और द गवर्नमेंट शुड टेक कि ये सब ठीक से हो, जो भी प्रोसेस हो रहा है. कोई लोग बुला के भी टेस्ट करने नहीं आते हैं और किसी का बिना बोले ही हो जाता है. सो कैसे ट्रैक होता है, क्या होता है, नो वन नोज टिल नाउ. सो लेट्स जस्ट डू आवर ड्यूटी. तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कि ऐसा ऐसा हुआ. आई रियली फील बैड. So second topic is state COVID registration before traveling, which I have almost covered in the first point. आप register कर लो, बाद में क्या होता है देखते हैं. But that is for your safety. Governments जो भी है, it's for everyone's good कि आप register कर लो. तो अगर जो भी स्टेट में आप जा रहे हो, आप अगर गूगल करेंगे, सपोज ओडिशा कोविड रजिस्ट्रेशन टाइप कीजिए, आपको अपने आप वो लिंक आ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू. उसमें बेसिकली आपका एड्रेस जहाँ आप रुकने वाले हैं और एक लोकल कॉन्टैक्ट का नंबर, लाइक आई गेव माई ब्रदर्स नंबर. तो उस पर कॉल करते हैं और जनरल पूछते हैं कि कब आए, क्या है, एंड यू आर सपोज टू डू ऑल दिस. सो दैट इज़ फॉर ट्रैकिंग. बट आप ऐसी गलती ना करें कि मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, ट्रैक नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ लॉस टू यू. अगर आपको कुछ हुआ हो देन योर फैमिली इज़ इन डेंजर. सो डोंट डू दैट कि ट्रैक कर रहे हैं क्या, टेस्ट कर रहे हैं क्या, डरिए मत. फॉलो ऑल द गाइडलाइंस. इट्स बेटर फॉर यू एंड योर फैमिली एंड एवरी वन एल्स. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. कोविड टेस्ट होता है कि नहीं, ये भी मैं बोल चुकी हूँ. कोविड टेस्ट कैसे होता है, किस सिस्टम से चलता है, ये हमें अभी तक नहीं पता चला. क्योंकि आई हैव लाइक मैनी पीपल आर आस्किंग मी सिंस आई ट्रैवल्ड फ्यू वीक्स बैक. तो ऐसा मुझे जितना भी मैंने देखा सब चीज़ से मैं कंक्लूड करके बोल रही हूँ. इट्स नॉट ट्रैक्ड प्रॉपरली. मे बी द गवर्नमेंट साइट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या जो भी प्रॉब्लम है. द नोडल ऑफिसर्स ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर जो फॉलो होना चाहिए. इसमें आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट दिस इज़ द फैक्ट विच आई एम सेइंग. बिकॉज इतने पॉपुलेशन में और इतना जनता के अंदर सब कुछ ट्रैक करना और सब कुछ ठीक से होना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, विच इज़ फाइन. बट हमारा जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम वो करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ट्रैक्ड. तो आप खुश मत होइए कि मेरे को ट्रैक नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मेरा टेस्ट हो बट नहीं हो पाया. सो it's fine, but do your own duty to keep yourself safe and your family safe. और पॉइंट नंबर 4, बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि उड़ीसा में नया गाइडलाइंस आया है 2 days बैक, आई मीन येस्टरडे. सो उसके हिसाब से क्या मैं अगर कार से ट्रैवल करती हूँ या कुछ ट्रैवल करती हूँ तो क्या होगा. बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन ट्रैवल बाय एनी मोड. ट्रेन से आओ, बस से आओ, किसी से भी आओ. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप गवर्नमेंट को बताओ कि यू आर ट्रैवलिंग, सो दैट दे कैन ट्रैक यू एंड इट्स फॉर योर सेफ्टी. ऐसा मत कीजिए कि ट्रैक कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है क्या. नो. सो इस गाइडलाइन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हुए हैं होम क्वारंटाइन का, नो. एंड बाय द वे, दिस इज़ माई स्टिकर जो कि मिट चुका है. इट कॉज्ड अ लिटिल स्किन एलर्जी. सो 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कीजिए. और जो 2.0 का गाइडलाइन आया है उसमें बस मेनली टाइम चेंज हुआ है, जो कि 7 बजे बंद हो जाता था वो 9 to 5 हो गया है, रात के 9 बजे तक. तो देयर इज़ नो चेंज इन द थिंग्स विच were there for people traveling from outside of Odisha. No, nothing has changed. 14 days home quarantine is mandatory and it's for your betterment and your family's betterment. So please do it. और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नहीं है कोई फैसिलिटी तो आप प्लीज़ होटल क्वारंटाइन लीजिए और ये, एंड प्लीज़ सेफ रहिए. अनलॉक 2.0 का और एक जो कि विशेष सूचना है ये है कि पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड ओडिशा फ्रॉम हॉटस्पॉट जोन्स, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं. राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को रिक्वेस्ट किया है, उड़ीसा की सरकार ने, कि आप ये जो वहाँ से जो ट्रैवल है वो कम कीजिए. सो आई हैव नो आइडिया हाउ दे आर गोना डू दैट, बट ये रिसेंट न्यूज़ है जो वो लोग रिक्वेस्ट किए हैं. सो मे बी द नंबर ऑफ फ्लाइट्स कमिंग फ्रॉम दैट प्लेसेस विल बी रिड्यूस्ड और क्या है. सो जस्ट प्लान योर travel accordingly.
और हाँ, इफ़ समवन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और आई एम टेलिंग अबाउट उड़ीसा, फ्रॉम आउटसाइड टू उड़ीसा, तो उनका ये है कि अगर आप 72 आवर्स के अंदर आपका काम ख़त्म करके जा सकते हो एंड यू डोंट वांट टू गेट टेस्टेड, कोई काम है अर्जेंट, सो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 72 आवर्स. आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि 72 आवर्स के अंदर ख़त्म करके जाओ. आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज़. आई मीन एनीथिंग कैन स्प्रेड विद इन 72 आवर्स ऑल्सो. सो ये सब गाइडलाइंस है जो कि आप पढ़ सकते हैं, कुछ दिन में आ जाएगा, शायद अभी भी आ गया है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है. सो कंक्लूडिंग दिस एंटायर वीडियो, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो कोई भी मीन से, आप रजिस्टर करो, आप आओ. होम क्वारंटाइन में अगर आपका फैसिलिटी है, अलग रूम में रहो, अलग बाथरूम यूज़ करो, अलग यूटेंसिल यूज़ करो. डोंट टिल 14 days जस्ट सेपरेट योर सेल्फ. अगर फैसिलिटी नहीं है तो आप होटल में रुको, बाहर रुको, विच इज़ सेफ फॉर योर फैमिली. थर्ड पॉइंट, डोंट हाइड, देर इज़ नथिंग टू हाइड. अगर आपको कोई सिम्टम है भी, कोविड टेस्ट इज़ नथिंग वेरी बिग. उसमें थ्रोट स्वैब टेस्ट होता है, जो कि मैंने बहुत पहले किया था जब मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन था. उसमें बस ईयरबड की तरह आपका इतना बड़ा स्टिक रहता है, कॉटन लगा रहता है, जस्ट इंसर्ट इट इनसाइड योर थ्रोट, और वो ले लेते हैं वो सैम्पल. और मैंने एक जगह पे देखा, जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उनके नाक से भी लेते हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली वो लोग किट पहन के करते हैं. देर इज़ नथिंग टू फियर, जस्ट स्टे सेफ और ये सब करवाओ. So these 3 points please remember before traveling, and do hit the comment section अगर आपको कोई doubt है. Okay, so just plan your travel accordingly, and if you like my video, do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. So I will try to give maximum information and help you all guys. So till then, stay safe and stay happy. Bye bye.